हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया। चलिए आज हम फिर बात करते हैं एक नई पति चोरनी के बारे में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे यूट्यूब की एक नई पति चोरनी के बारे में। और ये जो है जो पहली पति चोरनी थी आज के 1 साल पहले जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसी की कैटेगरी की ये दूसरी जो है पति चोरनी है। जी हाँ, ये भी जो है बच्चे की एक बेटी की माँ है। लगभग जितनी फर्स्ट पति चोरनी की बेटी की उम्र है, सेकंड पति चोरनी की बेटी की लगभग इतनी उम्र है। इन महिलाओं को दूसरे के पतियों में कितना इंटरेस्ट है। और ये पता है ये जो है ना, मतलब ऐसे लोगों के पति पे रोड़े डालती हैं जिनका अपना खुद का परिवार होता है, उनकी पत्नी होती है। तो जी हाँ, एक नई पति चोरनी यूट्यूब करके दूसरे के पति को चुरा करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गई है और शादी करके सोशल मीडिया पे आकर के कल की वीडियो में ना डाइवोर्स का पेपर दिखा रही थी मैडम। वो कहती है कि लोग ग्रुप बना करके उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कहती है कि ये वो लोग होते हैं जिनका ना मायका होता है ना ससुराल होता है। फिर मैडम से हम पूछना चाहते हैं कि आपका मायका है? आपका मायका है? आप अपने मायके वालों पे इल्जाम 2 साल से लगाए जा रहे हो। आप अपने भाई को, अपनी माँ को ही विलेन बनाए जा रहे हो, वो भी विडो माँ, बूढ़ी माँ, उनको तुम विलेन बना रही हो। कैसी बेटी हो? अरे शर्म आनी चाहिए खुद पे। जब तुम अकेली थी, जब मुसीबत में थी, उन माँ और उन्हीं भाई उन्हीं बहन ने तुम्हारा सहयोग किया था। तुम कैसी बेशरम औरत हो। आज तुम डाइवोर्स का पेपर दिखा रही हो। तुम्हारा डाइवोर्स, तुम्हारे पति का डाइवोर्स कब हुआ? अभी 2 महीने पहले हुआ, 5 फरवरी को हुआ। और तुमने 2 महीने के अंदर में शादी भी कर लिया। ठीक, 2 जबकि इतना जल्दी शादी करने का भी प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। हमारा जो लॉ है वो भी एक टाइम पीरियड देता है, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हो। लेकिन मैडम को चुल मची हुई थी, इन्होंने शादी कर लिया। तो मैडम, आपको किसी के पति को चुराने में बड़ा इंटरेस्ट था, तो आपने क्या उन बच्चों के बारे में सोचा? अच्छा जरा बताइए, आपने शादी क्यों किया? आप शादी अपने लिए की है, अपनी बेटी के लिए की है? अगर अपनी बेटी के लिए की है, आपका तो ऑप्शन था अपनी बेटी के लिए की है, तो ये बताइए वो जो आपके सेकंड पति हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? आपका जो निठल्ला पति है, बेरोजगार पति, आपके घर में आकर के 1.5 साल से बैठा हुआ है, क्योंकि आपको अपनी वीडियो में बोल रही हो कि आपका पति जो है प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जो आपका पति है, 2 महीने जो अभी 10 दिन पहले जिससे आपने शादी किया हुआ है, वो आपके साथ आपके घर में पिछले जनवरी से रह रहा है। तो तब तो डाइवोर्स नहीं हुआ था। तो ऐसी महिलाओं को पता है हमारा समाज क्या नाम देता है? रा खा पकवान खा नहीं, रा खा ला, मात्रा अपने अनुसार आप चढ़ा लीजिए। हमारा समाज ऐसी महिलाओं को ही नाम देता है जो दूसरे के पतियों पे दोहरा डालती हैं। तो आप ना, आप जैसी औरतें यूट्यूब पे आकर के इतनी गंदगी मचाई हुई हैं और दूसरे का घर तोड़ के अपना सिंदूर यहाँ तक लगा करके, चूड़े पहन करके उसको प्रेजेंट कर रही हैं पति चोरनी। एक पति चोरनी को देखो कैसा बैंड बजा ना, आजकल यूट्यूब पे गायब भी हो गई है। नहीं तो अभी खुद को ना, पता क्या वो, पता खुद क्या बोलती थी? आयरन लेडी। और तुम क्या नाम दे रही हो अपने आप को? शेरनी। अरे शेरनी नहीं, तुम लोमड़ी हो। किसी के पति को चुरा करके उसको मौत के मुंह में तुमने फेंकवा दिया, उसके बच्चों को रोड पे फेंकवा दिया है। उन दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर उसका बाप उसके उस घर में रहता तो कम से कम अपने बच्चों को पाल के तो खिलाता, उनका पढ़ाई लिखाई तो करवाता, उनकी जरूरत चीजें तो लाता। लेकिन पिछले 1.5 सालों से तुम्हारा जो वर्तमान का पति है तुम्हारे घर में रह रहा था। तो आप जैसी जो महिलाएं हैं, आजकल जो डाइवोर्स के केस इतने ज्यादा चल रहे हैं ना हमारे समाज में, तुम जैसी लोमड़ियों की वजह से हो रहे हैं, पति चोरियों की वजह से हो रहे हैं। और जिन लड़कियों को कोई गलती नहीं होता है, उसका जो है घर बर्बाद हो जाता है। तो पति चोरनी, लोमड़ी, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, तुमने क्या बोला था उसके वाइफ को HIV है? तो उसका वो पति था, तो उसके पति को भी हो सकता है HIV। तो क्या तुमने अपने पति का HIV टेस्ट करवाया? पहले अपने पति का HIV टेस्ट करवा लो, फिर उसके साथ रहो। अच्छा, वैसे वीडियो में बड़ा तुम बताती हो कि अपनी बच्ची का नाम लेके, हाँ तुम और वो वहाँ सोते हैं, तुम्हारी बेटी भी सो गई। फिर क्या देना चाहती है सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को? जी बताओ। चोरनी, तुम अपने वीडियोज में क्या बोल रही हो कि जो लोग तुम्हारे बारे में चर्चाएं कर रहे हैं उनका ना मायका है ना ससुराल है। तो तुम्हारा मायका ससुराल है? देखो ना, मायके से तो तुमने लड़ाई कर लिया, माँ को विलन बना दिया, बूढ़ी माँ, विधवा माँ जो अकेली है बेचारी, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हारे मुश्किल वक्त में कितना साथ दिया तुम्हारा भाई कितना सहयोग करता था, लेकिन तुमने उसको भी विलन बना दिया। और तुम दूसरे के मायके और ससुराल में जा रही हो। तुम जैसी औरतों का ना कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तुम जैसी औरतें इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी मचाने के लिए पैदा होती हैं, और तुम एक गंदगी हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने उनके संस्कार नहीं सीखे। वो रोकती रही कि इस बंदे का साथ छोड़ दे, तेरे पैसे के लिए तेरे साथ है, और खुद बता रहे हो कि निठल्ला है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है 1.5 सालों से। तो मैडम, आपका कोई मायका नहीं है, मायके से तो रिश्ता आपका टूट ही चुका है, और आपका ससुराल भी नहीं है। ये जो जिस घर में अपने वर्तमान पति को लेकर के बैठी हुई है ना, आपके यक्ष पति का, आपके मृतक पति का घर है, ठीक है? आपने शादी कर लिया तो यहाँ पे भी आपका अधिकार खत्म हो जाता है। और आपको एक बात और पूछना है, जो आप सरकार से विधवा पेंशन लेती हैं, क्या सरकार को आपने नोटिस किया कि अब आपको विधवा पेंशन मत दिया जाए? उसको आपने बंद करवाया कि अभी भी सरकार से विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं? जो विधवा का आप सरकार से लाभ ले रही हैं, उसका भी प्रूफ सब्सक्राइबर को दो, या सरकार को भी बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? क्योंकि पुलिस स्टेशन पे तो तुमने दे आया है, डाइवोर्स का पेपर दिखाया कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है। मतलब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वो नल्ले पति का, जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। मतलब इसको जो अपने बच्चों को पालना नहीं था, ऐसे लोग बच्चे क्यों पैदा कर लेते हैं भाई? मतलब तुम इतनी बेवकूफ औरत हो, तुमको एक समझो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ,
तुम्हारा क्या होगा। और हाँ, तुम प्रशासन पे अंगुली उठा रही हो कि पुलिस चौकी पे, थाने पे तुम्हारे पति को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। मतलब तुम प्रशासन पे अंगुली उठा रही हो। अगर तुम्हारे पति को वहाँ सख्ती से पूछताछ की जा रही थी, इसका मतलब उसने कोई क्राइम किया रहा होगा या वो प्रशासन की नज़रों में रहा, संदिग्ध रहा होगा। तो आप प्रशासन को भी यहाँ बदनाम कर रही हो। प्रशासन का काम है अपराधी से या जो संदिग्ध है, जिनके ऊपर शक है, कड़ाई से पूछताछ करना, ठीक है। वो जनता के हित के लिए करते हैं। और तुम क्या बोलती हो कि जब उसको वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा था, उसे कड़ाई से सख्ती से पुलिस प्रशासन के लोग बातें कर रहे थे, तो पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे, तो उनके बच्चों को क्यों वहाँ नहीं लाया गया? क्यों मैडम, तुम अपने बच्चों को पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहेंगी? तुम्हें इतना भी नहीं पता है? बच्चों को पुलिस स्टेशन और थाने पे, चौकी पे, जेल में वहाँ नहीं रखा जाता है। वहाँ उनको पूछताछ के लिए भी नहीं लाया जाता है। अगर किसी बच्चे से कुछ पूछताछ करनी होती है, बच्चों के लिए अलग जगह होती है। मतलब गूगल कर लेना, फिर आपको नॉलेज भी फर्जी टीचर थी ना, विदाउट डिग्री वाली, ठीक है। बच्चों को पुलिस प्रशासन कभी भी स्टेशन नहीं बुलाता है, थाने पे नहीं, चौकी पे नहीं बुलाता है, ठीक है। बच्चों की जगह नहीं होती है, ठीक है। और ये बताओ, जब तुम अपने कमेंट बॉक्स में बोल रही हो लोगों से कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, 1.5 साल से वो तुम्हारे घर में बैठा है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी कैसे बनती है? जब तुम उसके फारे डिसीजन ले सकते हो, अभी कल के वीडियो में तुमने खुद बोला है, तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी बनती है। और वो बूढ़े माँ बाप, जब 45 साल का तुम्हारा निठल्ला पति है, 42 साल की तुम हो, तो बूढ़े माँ बाप भी 60 साल के होंगे लगभग, तो बुढ़ापे में चलेंगे इसका खर्चा उठाने के लिए। और हाँ मैडम, एक बात आपसे और पूछना है, जरा आप बताएंगी, आप कहती डाइवोर्स हो गया, वो डाइवोर्स का पेपर तो लग नहीं रहा था, कोर्ट का पेपर नहीं लग रहा था, वो स्टैम्प पेपर लग रहा था। तो आप मुझे जरा बताएंगी, जब आपके पति का डाइवोर्स हुआ, उसके बाद आपने शादी किया, तो आपके पति का कौन से सेक्शन में डाइवोर्स का केस फाइल हुआ था? वो सेक्शन भी बताइए, क्योंकि डाइवोर्स भी जब फाइल होता है तो उसके कई सेक्शन होते हैं। तो कौन से सेक्शन में आपका फाइल हुआ था आपके पति का डाइवोर्स? और आपके पति की जो पत्नी थी, जो इस दुनिया में अब नहीं रही, इस बात का हम लोगों को बहुत दुख है कि एक औरत एक पति छोड़ने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उस पत्नी को तुम्हारे निठल्ले पति के द्वारा एलिमनी के तौर पे क्या दिया गया? उन बच्चों के भविष्य के लिए क्या इसने किया? बच्चों की कस्टडी किसके पास है? इन सब का प्रूफ जनता आपसे मांगती है, क्योंकि आप जैसी पति चोरनियां जब तक इस धरती पे रहेंगी, अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। और हाँ, अपना टेस्ट जरूर करवा लेना मैडम, क्योंकि तुम्हारे ही जुबान थे, तुम्हारे जो पति हैं, वर्तमान पति, उनकी पत्नी HIV पॉजिटिव थी। अभी मत करना, उससे कोई संबंध उससे नहीं थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो संबंध तो जरूर रहे होंगे, तो अपने पति का भी करवाना या नहीं करवाना, अपना जरूर करवा लेना और अपना इलाज शुरू कर देना। मतलब तुमको उस औरत पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन हम आपसे जवाब मांगते हैं कि आपका निठल्ला पति एलिमनी के तौर पे अपनी पत्नी को क्या दिया था डाइवोर्स का, और उसका डाइवोर्स किस सेक्शन के तहत हुआ है, और जो उसकी पत्नी है लास्ट टाइम वो कहाँ रह रही थी, ससुराल में रह रही थी कि मायके में रही, जिसका डाइवोर्स हो जाता है। ऐसा नहीं हो, ससुराल में भी अगर वो रहना चाहे तो रह सकता है, वो आपके कोर्ट के पेपर में मेंशन होता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां अपने माँ बाप के घर पे रहती हैं, ठीक है। तो एलिमनी में आपका पति अपनी पत्नी को कितने पैसे दिया, उसके शादी की गोल्ड किसके पास है, उन बच्चों का कस्टडी किसके पास है? बच्चों जब उसका तलाक का पेपर फाइल हुआ होगा ना, तो बच्चों के कस्टडी के लिए, उनके खर्चे के लिए तुम्हारे जो निठल्ले पति हैं, चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन उनको खर्चे तो देने पड़ेंगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्चे उठाने पड़ेंगे। कोर्ट तय करता है कितने पैसे आपको देने हैं। तो आपके निठल्ले पति ने अपने बच्चों को कोर्ट में कितने रुपए देने को बोला, ये आवाज़ जरूर आप जनता को बताइए, क्योंकि जनता जो समझदार है, जागरूक है, और आप जैसी पति चोरनियों को बहुत अच्छे से जानती है, वो जानना चाहती है, ठीक है। तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी, तुम बताओ यार, तुम सोसाइटी में कैसे निकलती होगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि लोग स्कूल में उसके बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा तो है नहीं आज से तुम वीडियो बना रही हो, तुम लगभग 7-8 सालों से यूट्यूब पे हो, कोविड के पहले से तुम यूट्यूब पे हो, तो तुम्हारी बेटी का नाम है, उसी के नाम पे तुमने चैनल बनाया। तुम्हारे बेटी के जो टीचर होंगे, उसके जो फ्रेंड होंगे, क्लासमेट होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, सब हर किसी को पता होगा कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है। तुम्हारे बच्चे के बारे में क्या देखेंगे, उसके दोस्त उसका कितना मजाक बनाएंगे? तुमको नहीं पता कि जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितना बचपने में एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, क्योंकि उतनी उनको समझ नहीं होती, वो जो सुनते हैं वही जाकर के बोलते हैं, मजाक बनाते हैं। लेकिन तुमको मतलब अपनी बेटी की भी चिंता नहीं हुई, तुम एक पराये पुरुष को लाके घर में रख ली। तुम पर बेटा नहीं, वो बेटी है, बेटियों की सुरक्षा पता नहीं यार तू कैसे करेगी। उसकी भी उसकी बच्ची के बारे में सोच के तो मुझे चिंता होती है कि बेचारी के साथ कुछ गलत ना हो और उसका भविष्य
आने वाला ब्राइट हो, मैं तो यही दुआ करूंगी उसके लिए। मतलब कितनी निर्लज्ज इंसान है यार, तू कैसे खुद से नजरें मिला पाती होगी। मेरे तक पति के घर में रह करके, और दूस पले दोस्त था, फिर यार हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर पति बन गया, और उसको अपने पति के घर में ही रखी हुई है मैडम। अच्छा 2 साल पहले जब जिम वम करती थी ना, सब तो मुझे को तभी होता था ये बंदी कुछ तो कारनामे करेगी, कुछ तो कारनामे करेगी, और तुमने वही किया। ये जितनी पति चोरनियां हैं यूट्यूब पे सिंगल मदर के नाम पे, एक कोई खुद को शेरनी बोलता जो कि लोमड़ी है, कोई अपने को आयरन लेडी बोल रहा था, वो भी पति चोरनी निकली। अरे बहुत पति चोरनियां है भैया, अपने अपने पतियों को, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी, आप लोग अपनी अपनी पतियों को थोड़ा संभाल के रखना, थोड़ा सा नजर रखना उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सी पति चोरनियां बैठी हुई हैं आपके अगल बगल, आप पड़ोस में भी होंगी, और सोशल मीडिया का जमाना हो तो कहीं पे भी मिल जाती। तो अपने अपने पतियों पे नजर रखना। ये पति चोरनियां होती हैं जो लड़कियों के घर तोड़वाती हैं और अपना घर बसा लेती हैं, जबकि इनको नरक की जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन अच्छी अच्छी लड़कियों की जिंदगी नरक बना देती हैं। तो मैडम जो मैंने बोला है उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर टिप्पणी करने लायक आप नहीं हैं, आपका खुद का कोई मायका नहीं, कोई ससुराल नहीं है, इसलिए मेरे तक पति के घर में बैठी हुई बेशरम होकर के अपने निठल्ले पति को लेकर के, ठीक है। और जो आपका पेपर था ना, वो डाइवोर्स का पेपर नहीं था। अगर आप में हिम्मत है तो आप केस नंबर बताइए, और चलो आप एड्रेस छुपा करके बाकी चीज़ दिखाइए, उस पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है, या पढ़ के ही सुना दीजिए। इतने पढ़े लिखे हम लोग हैं, कोर्ट की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। निर्लज्ज औरत, शर्म कर लो। भाई साहब ऊपर से देख रहे होंगे, उनको भी पछतावा हो रहा होगा कि तुमको उन्होंने अपनी घर की बहू बनाया, अपनी पत्नी बनाया। यार तुमको प्यार कैसे हो जाता है? तू तो पहले बोलती थी प्यार एक ही बार होता है, तुमको रोज प्यार हो जाता है, कभी इससे कभी उससे, और फिर शादी भी कर लेती हो। वाह, कुछ साल पहले भी मैंने तुम्हारे पर वीडियो बनाया था, तब तुम आई थी लड़ने के लिए मुझसे। खैर कोई नहीं। तो आपका जो ये डाइवोर्स का पेपर था, हम लोगों को बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं है। आप केस नंबर बताइए, पूरा पढ़ के सुनाइए। भैया मैं तो आपको पति चोरनी ही बोलूंगी, क्योंकि आप पति चोरनी हैं, और बुढ़ापे में उस माँ बाप को आप बदनाम कर रही हैं। अपने माँ को तो कर ही रही हैं, अपने माँ के बारे में बहुत उल्टा सीधा आपने बोला, और उसके बाद उस तुम्हारा जो वर्तमान पति है उसके माँ बाप को क्या क्या बोल, उन्हीं के बेटे को तुमने चुराया, उनकी बहू को इस दुनिया से विदा कर दिया, और उन्हीं माँ बाप को क्या क्या तुम बोल रही हो। कैसी बेशरम हो तुम। आईने में कभी अपनी शकल देखना, बेशरम। तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने के लायक नहीं, तुम जैसी औरतें ही ना सोसाइटी में गंदगी मचाती हैं। एक मैंने जितना तक मैंने आज तक डाइवोर्स का केस देखा है, मैंने यही देखा है कि जो तलाक हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, और जो सेकंड महिला होती है वो सिंगल होती, विडो ही होती है, और उसी की वजह से लोगों के तलाक होती है। और अभी कंट्रोवर्सी तो बहुत यूट्यूब पे चला था 1 साल पहले, एग्जाम्पल वही देख लो। जैसे बहुत सी शादी पति चोरनियां हैं भाई, अपने अपने पतियों को बचा के रखो, और हमें भरोसा नहीं आपके उस पेपर पे, हमको स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए, नहीं तो हम तो आपको पति चोरनी ही कहेंगे। आप जैसी औरतें बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, दो शर्म आनी चाहिए आपको, तो फिर नज़रें मत कैसे मिला लेती हैं यार आप। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने विचार लिखिएगा। मिलेंगे फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज थोड़ा सा काम था तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है, अपना मैप मैंने बना लिया है, कल से और अपने काम स्टार्ट करूँगी मैं। तो चलिए मिलेंगे। और हाँ मैडम, ये मत सोचना कि मैंने आप पे वीडियो बनाया तो मेरे पास कोई काम और नहीं है, ठीक है। मैं आपकी जैसे फालतू नहीं हूँ, ओके। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना।